नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या बिना साधना किए सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है? क्या बिना किसी साधना के कोई सिद्धि आपको प्रसन्न हो सकती है क्या? कोई विशिष्ट शक्ति आपकी जागृत हो सकती है क्या? और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती तो हमें क्या करना चाहिए सिद्धियों को जागृत करने के लिए? ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो एक साधक थे जिन्होंने हमसे यह प्रश्न पूछा था और कुछ मेल भी आए थे जिनके माध्यम से हमें ये पूछा गया था कि गुरुजी हम कोई भी साधना नहीं करना चाहते, फिर भी हमें विविध प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो, ऐसा कोई मार्ग बताइए। साथ में कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनको हमने बोला है कि आप ये साधना करें, वो साधना करें, परंतु वो कहते हैं कि गुरुजी साधना करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता, तो हम क्या करें जिससे हमारे सभी काम हो सके और साधना भी ना करनी पड़े। तो क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कृपया करके इस संदर्भ में मार्गदर्शन करें, उपाय बताएं। तो उन सभी साधकों के लिए ये वीडियो है जो हमेशा ही ऐसी अपेक्षाएं करते हैं कि गुरुजी ने या फिर कोई भी आप जिन भी गुरुओं के पास जाते हैं उन गुरु ने आपके काम ऐसे ही कर देने चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ठीक से देखिए, जिसके माध्यम से आपको सच का पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके और आपकी जो भी चीज़ें हैं उनमें अच्छा खासा आपको एक रिजल्ट देखने को मिले। तो शुरू करते हैं। तो परसों एक साधक को तकरीबन ये जो हम घटना बता रहे हैं उसको 2 महीने हुए, तो एक साधक का हमें कॉल आया। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे कोऑर्डिनेटर कॉल लेते हैं, तो वो तकरीबन ये कह रहा था कि वो 2 या 3 माह से समस्या के लिए हमें ईमेल डाल रहा है, समस्या फॉर्म को फिलअप कर रहा है, परंतु उससे कोई भी संपर्क नहीं कर रहा। तो उसको 2 या 3 महीने हुए, तो जैसे ही उनका नंबर आया उनकी और हमारे कोऑर्डिनेटर की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि समस्या तो हम केवल और केवल गुरुजी को ही बताएंगे। तो 2 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार कॉल आया और एक वक्त जब उनका कॉल आया तो ऐसा एक चीज़ हुई कि वो हमारे साथ ही थे। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने इमीडिएटली हमें कनेक्ट कर दिया और उन्होंने हमें एक विशिष्ट प्रकार की उनकी जो समस्या थी वो बताई। ये सब फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन हुआ था, 3 या 4 महीने पहले ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद हमने उनको बता दिया आप ये 3 चीज़ें करो, आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, और साथ में ही हमारा ऐसी चीज़ें 1-2 होने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उनको एक मंत्र दिया गया, एक स्तोत्र दिया गया और उनको डिटेल में वो सारी की सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए कहा गया। तो फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक वो प्रयोग करें और वो प्रयोग का रिजल्ट क्या आता है वो हमें बताए। ये ऐसा उनको और हमारे बीच जो कम्युनिकेशन था वो हो गया। फिर उनका शाम को हमारे कोऑर्डिनेटर को मैसेज आता है कि गुरुजी ने जो भी बताया है कृपया करके लिखित स्वरूप में हमें दे दे। तो ये मंत्र कौन सा है, ये स्तोत्र कौन सा है, ये वो उन्होंने पूछा था। उसके बाद उन्होंने हमें पूछा और हमने बाकी की चीज़ें वापस से बता दी। उनको एक मैसेज भी डाल दिया गया व्हाट्सएप के ऊपर कि ऐसी चीज़ आपको करनी है, इतने दिनों तक करनी है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद अगले गुरुवार तक उन्होंने शायद किया नहीं किया वो हमें मालूम नहीं। फिर उसके बाद शुक्रवार को उनका एक कॉल आता है और कॉल पर वो कहते हैं कि हमने 1 हफ्ते तक किया, हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर उनको कहता है कि ठीक है, हम गुरुजी से कम्युनिकेट करके आपको बता देंगे। फिर उन्होंने हमें पूछा, ऐसा ही तकरीबन 3 या 4 बार हुआ। तो हमें आगे ये समझ में आ गया कि ये साधक खुद साधना नहीं करना चाहते और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। और उसके लिए उन्होंने एक चीज़ की कि उन्होंने बोला कि हम कोई भी साधना नहीं करेंगे, फिर भी हमें रिजल्ट चाहिए, हमारे काम बनने चाहिए, हमारे चीज़ों में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं गुरुजी तो बताइए। अभी मैं यहाँ पे उनको कहना चाहूँगा कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अगर आप साधना नहीं करोगे और आपके लिए हम साधना करें और उससे कुछ रिजल्ट आपको प्राप्त हो तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा जो भी अगर
कहीं पे किसी को भी लगता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। कोई भी आपको अगर ऐसा बोल रहा है कि आप ये करो वो करो और आप फिर वो करेंगे और आपका काम बन जाएगा, तो ठीक है। नहीं तो आपको अगर समय नहीं है इसलिए हम करेंगे और हम करते ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, ये बात थोड़ी सी उलझन भरी है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर साधकों ने विश्वास नहीं रखना चाहिए। वैसे ही उन्होंने कहा कि हम इस एक विशिष्ट इंसान के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम पूजा करेंगे तो हमें रिजल्ट आ जाता है, तो क्या गुरुजी हमारे लिए कोई पूजा करेंगे या नहीं करेंगे? तो उनको स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ से ऐसा बोला गया कि नहीं, आपके लिए गुरुजी कोई भी पूजा नहीं करेंगे। आपको रिजल्ट चाहिए तो साधना करनी पड़ेगी, और वो साधना जिस तरीके से बताई जाए वो इस तरीके से बताई, जिस तरीके से जिस गाइडलाइन के साथ करने को बोला जाए उस तरीके से करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन तो साधना की, कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हम आगे अभी साधना बंद कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हर साधक के साथ होती रहती है कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये साधना 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, 21 दिन की, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो उसका मैं स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहूँगा कि जब भी कोई भी इंसान, कोई भी गुरु आपको विशिष्ट एक समय देते हैं, तो उस वक्त आपकी परीक्षा भी ली जाती है। तो उस परीक्षा में अगर आप साधना छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आपका कर्म अगर है तो नष्ट करने के लिए साधना भी आपको ही करनी पड़ेगी। ये हुई एक बात। अभी दूसरी एक और बात की ओर चलते हैं कि क्या बिना साधना किए आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। गुरु कृपा से आपको कोई भी सिद्धि गुरु के संकल्प मात्र से प्राप्त हो सकती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे दिव्य दृष्टि हो, तीसरा नेत्र खोलना हो, परकाया प्रवेश हो, अगर सूक्ष्म देह से बाहर निकलना हो, भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन की कोई भी शक्ति सिर्फ गुरु कृपा के संकल्प मात्र से हो सकती है। जैसे कि एक विशिष्ट हमारा साधक था, तो उन साधक को एक विशिष्ट प्रकार की चीज़ सीखनी थी जो अध्यात्म में थोड़ी सी उच्च लेवल पे सिखाई जाती है, तो उसको वो चीज़ जम नहीं रही थी, उसको वो विशिष्ट प्रकार के चक्र का ध्यान नहीं हो रहा था। तो हमने उस साधक को कहा कि ठीक है, एक काम करें, आप इस समय पे बैठ जाइए, हम यहाँ पे बैठते हैं, और ध्यान में सूक्ष्म देह के माध्यम से हमने उनकी वो क्रिया करवा दी। फिर उनको वो सारी टेक्निक फ़ोन पे वापस से बता दी, फिर उनको वो क्रिया आने लगी। लेकिन वो जो क्रिया उस दिन करवाई गई वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संकल्प मात्र से उस साधक ने की और उसको उसकी टेक्निक मालूम हो गई। तो ये होता है कि गुरु कृपा से अगर कभी कोई विशिष्ट गुरु संकल्प करे तो शिष्य को कोई भी सिद्धि ऐसे ही दे दी जा सकती है। परंतु प्रश्न यह है कि साधना के माध्यम से उस जो शिष्य रहता है उसका शरीर उतना शुद्ध हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो शरीर शुद्ध है, उसके कर्म अच्छे हैं और वो अच्छा हेतु लेकर अगर किसी गुरु से प्रश्न पूछेंगे तो वो गुरु जो भी उनके गुरु रहेंगे वो उनका कार्य अवश्य कर देंगे और उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाएगी कि उनको समस्त प्रकार के कार्य ऐसे ही सिद्ध हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु कृपा से आप बिना साधना किए भी आपके ऊपर गुरु कृपा अगर हो गई तो कोई भी चीज़ मुमकिन नामुमकिन है ऐसा नहीं है। सारी चीज़ आपको मुमकिन लगने लगेगी, सारी चीज़ों में आपको एक विशिष्ट गति का एहसास होगा। बिना कोई कार्य किए आपके बहुत सारे कार्य होने लगेंगे, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो गुरु के ऊपर विश्वास चाहिए और खुद साधना करे या फिर गुरु के ऊपर इतना विश्वास करे कि गुरु एक दिन आपके ऊपर अवश्यंभावी कृपा करते हैं। इसके लिए एक लास्ट का उदाहरण लेकर मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ कि वो उदाहरण ऐसा है कि नारायण स्वामी जी करके एक बहुत बड़े स्वामी जी हुए, उनको एक कहीं पे गुरु नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को ही गुरु मानकर साधना शुरू कर दी। उसके बाद आगे 2-3 साल तक उन्होंने साधना की। साधना करने के बाद उनको एक गुरु की प्राप्ति हुई और उन गुरुओं ने उन्हें गाणगापुर में जाकर साधना करके रहने के लिए कहा। तो जब वो गाणगापुर जाकर साधना कर रहे थे तो उनके मन में एक दिन अचानक से संन्यास लेने की इच्छा प्राप्त हुई। तो दत्त गुरु ने सपने में आकर उनको संन्यास दिया, लेकिन उनका मन मानने के लिए तैयार नहीं था।
उन्होंने हट करना शुरू कर दिया कि मुझे दत्त गुरु से सदेह संन्यास चाहिए। तो फिर क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आगे चल के उनको दृष्टांत प्राप्त हुआ कि नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के नरसिंहवाड़ी में आप कोल्हापुर के यहाँ पे जो है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको संन्यास दीक्षा ग्रहण होगी। उसके बाद वो वहाँ से चलने के लिए उन्होंने शुरू किया। नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के नरसिंहवाड़ी में वो पहुँच गए। वहाँ पे 2 दिन रहे। एक दिन सुबह 4 बजे किसी सन्यासी ने उनको जगा दिया और वो संगम की तरफ जाने लगा, जहाँ पे नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी की पादुकाएं स्थापन है। तो वहाँ पे जाने लगे, तो ये भी इनके पीछे पीछे जाने लगे। वो अचानक से उस पानी में उतर गया जहाँ पे संगम है, ये भी पानी के यहाँ पे चले गए। तो जैसे ही वो पानी के नज़दीक चले गए, उस सन्यासी ने उनको नीचे खींच लिया और पानी के अंदर जाकर उन्हें दिखा कि साक्षात भगवान दत्तात्रेय थे वहाँ पे, और उन्होंने उनको उस विशिष्ट मंत्र का जाप सिखाया और उनको वही के वही संन्यास दीक्षा दे दी। फिर ऊपर आने के बाद उन्होंने कहा और उनका जो आगे का नाम है वो सारी चीज़ें हुई। और इस तरीके से अगर आपके मन में सच्ची भक्ति है, श्रद्धा है, तो स्वयं भगवान भी आपकी मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन आप गलत ढंग से, गलत पद्धति से, अविश्वास से अगर आप भरे हुए हैं तो आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। तो उन सभी साधकों के लिए हमारा नम्र निवेदन है कि आपको अगर साधना करनी है और फिर रिजल्ट क्या आप अपेक्षा करेंगे, तो वो रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। परंतु आप गुरु के ही ऊपर संदेह करके अगर पूरे मन से, लगन से साधना नहीं करेंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे गुरु ने खुद कभी कभी 21 दिन का जो अनुष्ठान देते थे, हमारे जो गुरुजी थे, तो वो 21 दिन का अनुष्ठान देने के बाद भी कभी कभी रिजल्ट नहीं आता था। आगे चलकर फिर भी हम सातत्य रखते हुए साधना करते थे, उसी साधना का रिजल्ट हमें 100 दिन बाद, 120 दिन बाद, 140 दिन बाद ऐसा भी आया, हमने देखा है। तो इसमें बीच में क्या होता है कि हम उतने दृढ़ निश्चय से, उस आत्मीयता से साधना कभी कभी नहीं कर पाते, उसकी वजह से रिजल्ट आने में देरी होती है। तो जो भी खामियां है वो अपने अंदर ही है। तो हम क्या करें, ये प्रयत्न हमेशा रखें कि हमारे अंदर की जो कमियां है, खामियां है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का हम प्रयास करें। साधना में रुचि रखें, साधना के प्रति हमारा विश्वास रखें और फिर चमत्कार देखें। आपको कोई भी गुरु, कोई भी कृपा करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की, नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी की, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा अवश्यम भावी होगी और आपके सभी कष्ट और संकट निवारण होंगे। तो ये होती है चीज़ें कि जो गुरु कृपा का अगर एक गहरा राज में कहूँ तो ये होता है। तो इसी के माध्यम से आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके से एक तो गुरु के ऊपर विश्वास करें, नहीं तो गुरु ने दी हुई साधना ठीक से करें, आपका अवश्य कल्याण होगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।